हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 11th के फर्स्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक, दैट इज़ टैक्सोनॉमिक एड्स। टैक्सोनॉमी एज यू नो सभी चीज़ों को करेक्टराइज करना, लिविंग वर्ल्ड यानी कि और सभी ऑर्गेनिज्म को ऑन द बेसिस ऑफ देयर करेक्टर उनको अलग अलग टैक्सो में यानी अलग अलग कैटेगरी में रखना इज़ नोन एज अ टैक्सोनॉमी। तो इन सब चीज़ों को करने के लिए कुछ पर्टिकुलर एड्स हैं। देखो, जो भी साइंटिस्ट करते हैं उस इंफॉर्मेशन को टुगेदर किया जाता है, इकट्ठा रखा जाता है ताकि आगे फ्यूचर में वो हमारे काम आ सके, आइडेंटिफिकेशन में, क्लासिफिकेशन में। तो उस इंफॉर्मेशन को, उस रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए जो मेंटेनेंस की जाती है, दैट प्रोसीजर, दैट थिंग इज नोन एज अ टैक्सोनॉमिक एड। एड का मतलब होता है साधन, जो कि एड यानी कि जैसे कि इस समय मेरे को तुम्हें पढ़ाने का जो एड है वो व्हाइट बोर्ड और एक ये मार्कर है, ये एड है, साधन है मैं जो तुम्हें पढ़ा पा रही हूँ जिसकी वजह से, ठीक है। तो इसी तरह उस इंफॉर्मेशन को टुगेदर, ऑल द टुगेदर, उस इंफॉर्मेशन को इकट्ठा रखने के लिए जो चीज़ें यूज़ होती हैं उन चीज़ों को हम टैक्सोनॉमी एड कहते हैं, ठीक है। टैक्सोनॉमी इसका जो प्राइम सोर्स है, सबसे पहले तो देखो डाटा इकट्ठा करने से पहले तो हमें ये पता होना चाहिए या ये हमें स्पीसीज को कलेक्ट करना चाहिए। आपकी बुक में भी लिखा हुआ है, कलेक्शन ऑफ स्पीसीज इज द प्राइम सोर्स ऑफ द टैक्सोनॉमिक एड। पहला, क्योंकि अगर हम स्पीसीज ही नहीं मिलेंगी तो हम इंफॉर्मेशन किसके बारे में इकट्ठा करेंगे। हमें यही नहीं पता होगा कि क्या चीज़ की हमें इंफॉर्मेशन, जब हमें बुक ही नहीं मिलेगी तो हम उसको पढ़ेंगे कैसे। इसी तरह जब तक हमें स्पीसीज नहीं मिलेगी तो उसकी इंफॉर्मेशन को हम कैसे कलेक्ट करेंगे। इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए हमारे पास सबसे पहली चीज़ स्पीसीज जो है वो कलेक्ट होनी चाहिए। तो इन सब चीज़ों को टैक्सोनॉमिक एड में हम 4 चीज़ें पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला जो हम पढ़ेंगे दैट इज़ हर्बेरियम। हर्बेरियम क्या होता है? हर्बेरियम हर्बेरियम होता है, पहली बात तो हर्बेरियम में कोई भी लिविंग प्लांट नहीं होता, ये कलेक्शन होती है प्लांट्स की, लेकिन लिविंग नहीं होते। जैसे स्पीसीज मिली, उस स्पीसीज को एक शीट होती है जिसे हम हर्बेरियम शीट कहते हैं, उसके ऊपर रखा, प्रेस किया, ड्राई किया, उस हर्बेरियम शीट के ऊपर चिपका दिया। और उस हर्बेरियम शीट पे सिर्फ चिपकाना ही काफ़ी नहीं होता, उस पर और भी इंफॉर्मेशन होती है। एक तो उस स्पीसीज का इंग्लिश नेम, दूसरा उसका लोकल नेम जिसे हम वर्न कहते हैं, मतलब कि वहाँ का नाम, जैसे अपने यहाँ नीम कहते हैं, राइट, या अपने यहाँ आम कहते हैं, वो भी लिखा जाएगा, मैंगो भी लिखा जाएगा, बॉटेनिकल नेम भी लिखा जाएगा कि मैंजीफेरा इंडिका, और जिसने वो लिखा है उसका नाम भी, जो कलेक्टर है जिसने उस चीज़ को हर्बेरियम में इस समय कलेक्ट करके रखा है, लेबल किया है, उस कलेक्टर का नाम भी जो है वो साथ में उस शीट के ऊपर, जैसे ये शीट है, यहाँ पे स्पीसीज जो है वो हमने चिपका दी। हम लीफ बना देते हैं क्योंकि हम प्लांट की बात कर रहे हैं, हर्बेरियम की बात कर रहे हैं, ये हमने उसके ऊपर चिपका दिया। तो यहाँ पे लेबल होगा, इंग्लिश नेम, लोकल नेम, बॉटेनिकल नेम, उस कलेक्टर का नाम भी होगा जिसने उस चीज़ को कलेक्ट किया हुआ है, फैमिली का नाम भी होगा। खाली ये नहीं कि इतना लिख के छोड़ देंगे, ताकि हमें ईजिली, जैसे ही मुझे पढ़ना हो, मुझे वो शीट निकाली और वो मैंने पढ़ ली। और ये भी नहीं कि हो गया तो उसको बस मैंने ऐसे ही रख दिया, नहीं, मिल गया, मान लो मुझे एंजियोस्पर्म मिला, तो मुझे उसी करैक्टर्स के हिसाब से उसकी जो फाइल बनी हुई है उसी जगह पे उसको अरेंज करना होगा। क्योंकि जब मुझे पढ़ना है, हाँ मुझे एंजियोस्पर्म में पढ़ना है, मुझे अमरूद के बारे में पढ़ना है, मैं एंजियोस्पर्म निकालूंगी, डाइकोट्स को निकालूंगी, डाइकोट की फाइल को खोलूंगी, फ्रूटिंग में देखूंगी कौन सी फैमिली है, उस फैमिली को निकालूंगी और अमरूद के बारे में पढ़ लूँगी। या जैसे अभी आप सोलेनम की बात कर रहे थे, उसमें आपके आलू आते हैं, आपके बैंगन आते हैं, टमाटर आते हैं। सोलेनेसी फैमिली में मैंने खोला और मैंने देख लिया, टमाटर के बारे में पढ़ लिया, मैंने बैंगन के बारे में पढ़ना चाहा, पढ़ लिया, आलू के बारे में चाहा, तो मुझे इन्फॉर्मेशन मिल गई। उससे हमें क्या पता चलेगा, लीफ ऐसे दिखते हैं, सीड ऐसे है, लीफ का अरेंजमेंट ऐसे, यानी कि फाइलोटैक्सी, अरेंजमेंट ऑफ द लीफ, ये सब हमें हर्बेरियम से जो है पता चलते। लेकिन हर्बेरियम में कोई भी लिविंग नहीं होता। जिन्हें लिविंग रखना है उसके लिए क्या है, फिर उसके लिए जो है दूसरी चीज़, दैट इज़ बॉटेनिकल गार्डन। हमारे हिंदुस्तान में भी बॉटेनिकल गार्डन है, लंदन का क्यू, आपकी किताब में भी लिखा हुआ है, एक है क्यू,
दैट इज़ बोटेनिकल गार्डन ऑफ लंदन। आपके इंडिया में हावड़ा यानी कि कलकत्ता के अंदर है इंडियन बोटेनिकल गार्डन। आपकी इंडिया के अंदर लखनऊ के अंदर है नेशनल बोटेनिकल रिसर्च, क्या नाम उसका, रिसर्च इंस्टीट्यूट NBRI, दैट इज़ आल्सो प्रेजेंट इन द लखनऊ, वो बोटेनिकल गार्डन है। हर्बेरियम और इसमें क्या अंतर है, हर्बेरियम में डेड है, लेकिन बॉटेनिकल गार्डन के अंदर हमने लिविंग प्लांट्स को रखा हुआ है और उनको वो एनवायरनमेंट दे रखा है जो उनका हैबिटेट का मतलब जो उनके घर का यानी उनकी जगह का। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो ठंड में रहते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें गर्म एरिया जो है वो पसंद है, तो बॉटेनिकल गार्डन में इसी हिसाब से रखे जाते हैं, कैटेगराइज्ड हैं, उनको रखा गया ठंड। वहाँ पे वो इंटरनली एनवायरनमेंट ऐसा ही बनाते हैं कि वो हर समय ठंडा रहे और उनकी ग्रोथ ईजिली हो। जिन्हें गर्म इलाकों से, जैसे कीकर वगैरह है, गर्म इलाकों से है, तो वहाँ अगर उनको रखा गया है तो उनको वही एनवायरनमेंट जो है वो प्रोवाइड कराया गया है ताकि वो ईजिली ग्रो कर सकें और वो मरे नहीं। तो बॉटेनिकल गार्डन की ये खासियत है कि उसमें लिविंग होते हैं प्लांट्स और उनका जो नेचुरल हैबिटेट होता है वो एनवायरनमेंट जो है वो उन्हें वहाँ पे प्रोवाइड जो है वो करवाया जाता है। फिर है एनिमल्स के केस में। एनिमल्स के केस में भी हम दो चीज़ों के बारे में जानते हैं। म्यूज़ियम हम सब जानते हैं, हम जब भी म्यूज़ियम में जाते हैं तो उसके अंदर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं होता। जैसे इंसेक्ट्स वगैरह हैं, इंसेक्ट्स को क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे, मारेंगे और उन्हें पिन से पिन कर देते हैं ताकि विंग्स हमें दिखाई दे, उनकी लेग्स हमें दिखाई दे, फोर लिम्स, हाइंड लिम्स, ये सब चीज़ें हमें उनका बॉडी, हेड, थोरेक्स सेपरेट आराम से नज़र आता है। बहुत वहाँ पे एक मैग्नीफाइंग ग्लास भी होता है, आप उठा के उसको ईजिली देख सकते हैं और उनको भी बिल्कुल उनके पर्टिकुलर कैटेगरी के हिसाब से ये करैक्टर्स है अरेंज किया जाता है, ऑर्डर्स, फैमिलीज के हिसाब से जो है वो उन्हें अरेंज किया जाता है। जो बड़े एनिमल्स आप देखते हो उनकी अंदर भूसा वगैरह जो भर दिया जाता है, फील्ड की जाती हैं और उनको रखा जाता है। या जैसे जो फॉसिल्स हैं, म्यूजियम में तो फॉसिल्स भी होते हैं, जैसे डायनासोर है, हमें कैसे पता चला डायनासोर थे, हमने तो कभी देखे नहीं, किसी भी ह्यूमन बीइंग ने कभी नहीं देखे, स्टिल वी नो कि डायनासोर जो थे वो प्रेजेंट थे। कैसे पता चला, हमें उनके फॉसिल्स मिले, हमने उनके फॉसिल्स को अरेंज किया और उसके बाद हमने उसको देखा, उसका स्ट्रक्चर, तो हमें पता चला एक तरह के नहीं बहुत तरह के जो है वो डायनासोर थे। दैट इज़ ड्यू टू द विद द हेल्प ऑफ द म्यूजियम। आज भी हम चाहें तो किसी भी म्यूजियम में जाके देख सकते हैं कि डायनासोर्स का आकार कैसा था, कौन सा कैसा दिखाई पड़ता था। दैट इज़ ओनली पॉसिबल बाय देयर फॉसिल्स। फिर जो चौथी चीज़ है दैट इज़ जूलॉजिकल पार्क। ये सभी ने देखे हुए हैं, जू हम जाते हैं ना, वहाँ लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। कभी ध्यान से देखना, जैसे आप टाइगर को देख रहे हो तो उसके बाहर एक बोर्ड होता है, उस बोर्ड पे लिखा होता है उसका कॉमन नेम और उसका जूलॉजिकल नेम, साथ में उसके करैक्टर्स लिखे होते हैं और वो करैक्टर्स पे लिखा होता है ये नेटिव कहाँ का है, कहाँ ये ओरिजिनली पाए जाते हैं, ये कहाँ से लाए गए हैं, कैसे एनवायरनमेंट में रहते हैं। और आप देखोगे जू में पूरी कोशिश की जाती है उसको वही हैबिटेट, वही एनवायरनमेंट देने की जिस एनवायरनमेंट से उस पर्टिकुलर एनिमल को जो है वो लेके आया गया है। तो जू सभी ने देखी हुई तो हम क्वाइट ईजिली समझ सकते हैं, लेकिन उसमें इंफॉर्मेशन पूरी होती है। हम जनरल देखते हैं और आगे निकल जाते हैं, लेकिन आप कभी भी देखना उसके आगे पूरा एक इन्फॉर्मेशन बोर्ड होती है, या तो कोई पत्थर लगा होगा या कोई बोर्ड लगा होगा, उस पर उसके बारे में डिटेल है, उसका लोकल नेम भी लिखा हुआ, उसका इंग्लिश नेम भी लिखा हुआ होता है और साथ में उसका जूलॉजिकल नेम भी लिखा होता है और उसके करैक्टरिस्टिक्स भी जो है वो उसके अंदर डिस्क्राइब जो है वो किए होते हैं। अब जो आपका लास्ट है 8, दैट इज़ की। की का मतलब होता है चाबी। ये वाकई ही चाबी का काम करती है। की जो होता है दैट इज डिपेंड अपॉन द सिमिलरिटीज एंड डिससिमिलरिटीज। हमें दो ऑर्गेनिज्म मिल गए और उन दो ऑर्गेनिज्म को हमें सेपरेट करना है। हम किस बेस पे करेंगे उनको, उनके अंदर क्या करेक्टर सिमिलर्स हैं और क्या करेक्टर जो हैं वो डिससिमिलर, अलग अलग हैं, ठीक है। और हर एक करेक्टर, इस चीज़ को हम कपलेट कहते हैं। कपलेट मतलब दो चीज़ों का जब कंपैरिजन किया जाता है एक से दूसरी को, और हर एक चीज़ को हम एक 1 बाय 1 उठाते हैं और हम एक को चूज़ करते हैं, यस ये वाली ये है और ये वाली नहीं है। इस चीज़ को हम कहते हैं की, क्योंकि वो चाबी है। उस चाबी की वजह से वी आर एबल टू फाइंड आउट, वो एक मिस्ट्री सॉल्व होगी, यार इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को हमें मिला, ये हमें फाइंड आउट हो गया, अब हम इसको किस में डालें,
किस कैटेगरी में डालें, तो वो पर्टिकुलर करेक्टर जब उठाए जाते हैं और हर एक स्टेटमेंट ये इसमें रखा जाएगा, ये इसमें नहीं रखा, इसके अंदर ये करेक्टर है, ये करेक्टर नहीं है, ये नहीं कि डायरेक्ट डिसाइड कर दिया ये करेक्टर नहीं है तो ये इसकी लीड हो गई, यस ये करेक्टर नहीं है। हर स्टेटमेंट को लीड कहते हैं और स्टेप बाय स्टेप स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट यानी कि एक कदम चल के ये चीज़ एक करेक्टर कंपैरिजन हो गया हाँ या ना, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, उस बेस पे हम ऑर्गेनिज्म को जो भी हमें मिला है उसके बेस के ऊपर हम उसको उसकी पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर जो है वो उसको रख देते हैं। तो ये सब था हमारे टैक्सोनॉमिक एड। अगर ये नहीं हो तो वी आर नॉट एबल टू स्टडी। इसके अलावा भी तुम्हारी किताब में 3-4 और लिखी हुई हैं टैक्सोनॉमिक एड, वेयर इज द डस्टर। आप देखेंगे एक है मैन्युस्क्रिप्ट यानी कि मैनुअल, सॉरी, एक लिखा होगा कैटलॉग, वन इज रिटन एज ए फ्लोरा, वन इज मैनुअल, मोनोग्राफ, ये सब कुछ प्रेजेंट है। फ्लोरा में यानी कि उसमें ये इंफॉर्मेशन होती है कि वो प्लांट का हैबिटेट क्या है, उसके करैक्टरिस्टिक्स क्या है, हमें इजीली पता चल जाता है, हम उठा के देखते हैं और हमें पता चल जाता है इस प्लांट की करैक्टरिस्टिक्स है और ये जो है इस पर्टिकुलर हैबिटेट में रहता है। फिर है मैनुअल्स। मैनुअल देखो आपके हाथों में भी होती है लैब मैनुअल्स। लैब मैनुअल्स बताती तो हैं पर्टिकुलर एक प्रोसीजर बताती हैं आपको, केमिस्ट्री में एक्सपेरिमेंट करना, फिजिक्स में, बायो में पर्टिकुलर करेक्टर बताते हैं भाई ये स्पीसीज है, इस स्पीसीज के ये एक करेक्टर नीचे देखो कमेंट्स में लिखा भी हुआ होता है। फिर आते हैं मोनोग्राफ्स। मोनोग्राफ्स जो होते हैं वो मोनो बता दिया उसने, नाम सिंगल, जिसके अंदर एक सिंगल टैक्सोन के बारे में बताया हुआ, दैट्स इट। उसी के अंदर उसके करेक्टर, उसके डिस्क्रिप्शन, सब चीज़ें उसी के बारे में बता रखी हो, बट होगा क्या, सिंगल, एक नाम बता दिया उसने, मोनोग्राफ। फिर होती हैं आपकी जैसे कैटालॉग्स होती हैं। कैटालॉग के अंदर बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, एक नहीं होता। कैटालॉग का मतलब ही यही होता है जिसमें आप देख सकें और जो रिक्वायरमेंट आपको हो उसका इंडेक्स देखा, उस पेज पे आप चले गए और उससे आपको ये पता चल जाता है कि इतनी वैरायटी जो है उसके अंदर वो प्रेजेंट है और किसको आपको स्टडी करनी है वो आप ईजिली उस कैटालॉग के थ्रू जो है वो कर सकते हैं। तो ये तो सब था आपके फर्स्ट चैप्टर का टैक्सोनॉमिक एड। तो इसी के साथ आज हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है फिनिश होता है। थैंक यू।